हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी एचटेट की तैयारी कैसे चल रही है। आई होप अच्छे से जारी होगी आपकी एचटेट और सीटेट की तैयारी। आप फुली कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका इस बार एचटेट और या फिर जो सीटेट है क्वालिफाई हो जाएगा। आप इसके बाद आपको एचटेट या सीटेट के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आगे आप मेन एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। और अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देख लीजिए। आपका जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा मेरी वीडियो से। अच्छे से कवर हो जाएगा कंटेंट प्लस आपके पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे हैं मेरी वीडियोस में। आप उसको 2 से 3 बार देख लेंगे। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियोस नहीं है। आप कम वीडियोस में आप कंप्लीट आपका कंटेंट कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हम आज कंसेप्ट करेंगे और आपका जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं स्टेट के एग्जाम में या सीटेट के एग्जाम में वो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी इवेंट की। आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी इवेंट हमने ए ले लिया, कोई भी इवेंट ए ले लिया है, उसके हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हम तो अपने पास क्या होता है, कोई भी हम जब कुछ भी हैपनिंग होता है तो आपका कंप्लीट एक सैंपल स्पेस बनता है। तो सैंपल स्पेस में आपके पास ये देखेंगे कि आपका जो इवेंट है वो कितनी बार आया है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक कॉइन अगर आप टॉस करते हो तो आपके पास क्या होता है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो कंप्लीट सैंपल स्पेस में तो आपके पास एच और टी आएगा। लेकिन अगर हमें निकालनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ टाइम्स हेड कितनी बार आया, एक बार आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आपके पास 2 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है ये किसकी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 1/2। सिमिलरली आपके पास टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो ये थी आपको अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे आप कि वो जो इवेंट है वो कितनी बार आया है डिवाइडेड बाय आपके पास उस कोई भी इवेंट है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने पॉसिबल हो सकते हैं उसमें। ओके, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए आ जाएगी। और अगर आपके पास क्या है, कोई भी इवेंट श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है दैट मीन्स आपके पास क्या है कि वो कंफर्म है आपका वो ही आएगा। तो अगर वो ही आएगा तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको अभी। एग्जाम्पल से बता देते हैं, जैसे कि श्योर इवेंट कैसे होगा। एग्जाम्पल में हमने बता दिया कि एक कॉइन ले लिया हमने, वो कॉइन किस टाइप का, उसके दोनों साइड या तो हेड है या फिर दोनों साइड टेल है। तो हमने ले लिया कि जो कॉइन है उसके दोनों साइड हेड है, हेड है दोनों साइड। और अगर हमें निकालने की जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप उस कॉइन को टॉस कैसे भी टॉस करो तो आपके पास क्या रहेगा, दोनों साइड हेड ही है, तो कंफर्म है कि हेड ही आएगा। तो ये इवेंट श्योर हो गया ना आपके पास कि हेड ही आना है। चाहे आप इसको कैसे भी टॉस करो तो हेड आना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है अपने पास 1 होती है। और इम्पॉसिबल इवेंट दैट मीन्स वो हमें पता है कि वो इवेंट अगर हो ही नहीं सकता। जैसे अगर हमने दोनों साइड हेड है और हम बोल रहे हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। हेड जो है कॉइन पे तो दोनों साइड हेड है तो हेड ही आ सकता है, टेल तो आ नहीं सकता। तो दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाती है 0 होती है। तो जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, तो ये याद रखना। अब होता है जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो रेंज होती है, किसी भी इवेंट प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है किस रेंज में वो लाई करती है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेस देन और इक्वल टू भी होता है, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं। तो जो रेंज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट ए की वो क्या होगी आपके पास 0 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। तो जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है ये। ओके, नेक्स्ट क्या आपके पास कुछ और रिजल्ट्स हैं आपके इसी के बेस पे, वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि कोई भी इवेंट है आपके पास ए इवेंट है और उसका क्या है आपके पास, ये कंप्लीट ए इवेंट है और ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो इसके जो बाहर वाला जो एरिया है वो क्या आपके पास, इसका जो आउटर एरिया वो क्या हो जाएगा आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या बोल रखा है, अगर आपके पास ए दे रखा है
क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो हमारी क्या रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ जाए, ए के कॉम्प्लीमेंट की अगर हमें क्या करनी पड़ जाए, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए। अब जो कंप्लीट जो स्पेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, कंप्लीट की 1 होगी, दैट मीन्स अगर हमें कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये जो कंप्लीट जो प्रोबेबिलिटी वो हमारी क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल। हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आपके पास, मल्टीप्लीकेशन रूल है। मल्टीप्लीकेशन रूल जो या फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जिसको अगर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन रूल अब हम करते हैं यहाँ पे अभी। अगर दो इवेंट आपके पास आपस में डिपेंड कर रहे हैं, अगर दोनों इवेंट आपके पास डिपेंड कर रहे हैं, तो जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो हमने बोल दिया कि पहले हमने रेड बॉल निकालनी और उसके बाद अगर हम ब्लू बॉल निकालते हैं और रेड बॉल हमने वापस डाली नहीं है, तो वो डिपेंड करेंगे ना कि आपके पास टोटल बॉल अब कितनी है। पहले तो 5 थी, अब कितनी रह गई है, 4 रह गई है। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो गई है। तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोल रखा कि जो इवेंट आपका क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स ए बी और बी में भी होना चाहिए। अगर दोनों होने चाहिए ना, ए भी अकर होना चाहिए और बी भी अकर होना चाहिए, वो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते, इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया है, पहले हेड आया है, अब आपने क्या किया, कॉइन को दोबारा टॉस किया है, तो पहले वाले पे डिपेंड थोड़ी करेगा कि जो पहले ऐड आ गया तब दोबारा ऐड नहीं आएगा, आ सकता है दोबारा भी ऐड। तो यही बोला है आपके पास ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, आपके पास कोई भी दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनकी दोनों की एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन रूल या फिर यूनियन ऑफ इवेंट्स बोल देते हैं। यूनियन ऑफ इवेंट्स दैट मीन्स ए और बी, या तो ए हैपन होगा या फिर बी हैपन होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, वो कैसे आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपन होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा। अब क्या आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में क्या बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 होती है, तो 0 होती है, दैट मीन्स अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो जाता है तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये तो कुछ रिजल्ट्स थे आपके प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो कि आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन कैसे अप्लाई होगी, अगर आपको एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब दूसरा इवेंट अगर कोई अकर हो रहा है तो आपके पास क्या है, अब वो तब अकर होगा जब आपका क्या है, पहले वाला अकर हो चुका है। तो वो कंडीशन हमने लगा दी कि पहले वाला इवेंट अकर, दैट फॉर एग्जाम्पल इसमें इसमें क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब आपका बी जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तब हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का, कि अगर आपके पास बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तब ए इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो क्या होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस पे जो क्वेश्चंस है वो रेयर बनते हैं टीजीटी एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में बन जाते हैं, लेकिन टीजीटी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बन सकते हैं, अदरवाइज इस पे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं टीजीटी में। ओके, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे पीवाई क्यूज जो कि आपके एचटेट या फिर सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं।
तो फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्या बोला, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक हमने क्या लिया है, कोई भी एक नंबर निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, हमें क्या बतानी है कि प्रोबेबिलिटी निकालने की, वो जो नंबर हमने निकाला है वो क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपके पास वन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि आपके पास क्या होते हैं, जिसके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 1 होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ होगा। और कंप्लीट नंबर सिस्टम में हमने बता रखा है, जो फर्स्ट पहले बताया नंबर सिस्टम, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से नंबर प्राइम्स होते हैं, कौन से कंपोजिट होते हैं। तो हम अपने पास क्या 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से आएंगे, वो अगर हम लिखें, लिख देती हूँ अभी तो, लेकिन आपको याद रखने हैं कि आपके पास कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर आएंगे। 2, 3, देन 5, देन 7, 9 नहीं होता है, देन का 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, और फिर 23 होता है, फिर 29 होता है, और 29 के बाद आपके पास होता है 31, और 31 के बाद आपके पास होता है 37, और 37 के बाद आपके पास होता है 41, देन 43, देन अपने पास आएगा 43 के बाद आपके पास आएगा 47, 47 के बाद क्या है 53, 53 के बाद आपके पास आएगा 59, और 59 के बाद आपके पास आएगा 61, 61 के बाद आएगा 67, और 67 के बाद आएगा 71, 71 के बाद आएगा 73, 73 के बाद आपका आएगा प्राइम नंबर 79, 79 के बाद आएगा 83, और 83 के बाद आएगा 89, और 89 के बाद आपके पास एक ही रहता है, दैट इज 97। तो ये सारे के सारे आपके क्या है 1 to 100 प्राइम नंबर्स हैं, ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, आज मैंने लिख दिया, आपको याद रखने हैं कि आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये 1 to 100 के बीच में, क्योंकि इनके बेस पे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। उस डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उसमें अगर आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखोगे तो आपके पास बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम में, एक की बजाय 2 से 3 क्वेश्चंस का जो टाइम है वो ये ही क्वेश्चन ले जाएगा। तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना कौन कौन सा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इनको टोटल काउंट करोगे तो आपके पास आएंगे कितने 25, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 25, और टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं 100। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 25 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 100। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो आपका बेसिक रहेगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या, a lot of 20 bulbs contain 4 defective pieces। क्या बोल रखा है कि आपके पास 20 बल्ब्स हैं, उसमें से क्या है 4 डिफेक्टिव पीस हैं। टोटल कितने हैं आपके पास बल्ब, टोटल जो है वो कितने आपके पास 20, और जो डिफेक्टिव पीस है वो कितने हैं 4 हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, उसमें से क्या किया एक बल्ब आपका निकाला है, बाहर निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ कितने हैं 4 हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कितने हैं 20 हैं। तो यहाँ से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा 1/5 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब आउट होने की वो क्या जाएगी 1/5, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं निकालना था, डिफेक्टिव बल्ब दे रखे हैं, टोटल बल्ब है आपके पास 20 हैं, तो डिफेक्टिव को टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। क्या बोल रखा है कि एक नॉन लीप ईयर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसी एग्जाम में नहीं आपके पास मेन एग्जाम में भी, जैसे कि कई बार आपके पास जो केवीएस एग्जाम में आ जाता है, कई बार आपका DSSS भी एग्जाम में आ जाता है, कई बार आपका एनवीएस के एग्जाम में भी आ जाता है, हरियाणा के एग्जाम में भी आ जाता है ये। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें या तो पूछ लेते हैं कि कितने संडेज आएंगे, या फिर पूछ लेते हैं कि जो लास्ट डे है वो आपका कितनी प्रोबेबिलिटी की, जो आपका जो संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो लास्ट जो डे रह जाता है वो क्या सैटरडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है,
तो आपके पास जो नॉन लीप ईयर है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट जो वीक होते हैं वो 52 वीक्स होते हैं, एक नॉन लीप ईयर में भी या फिर लीप ईयर में कंप्लीट जो वीक्स होते हैं वो 52 वीक्स होते हैं आपके पास। तो टोटल वीक्स आपके पास कितने होंगे 52, और 52 वीक्स में कितने आपके पास डेज बनते हैं 364 डेज बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो आपके पास कितने दिन एक्स्ट्रा रहते हैं, एक्स्ट्रा एक ही दिन रहेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रहेगा ना, और अगर आपके पास लीप ईयर है तो कितने दिन एक्स्ट्रा रहेंगे आपके पास, 2 दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे आपके पास क्वेश्चन बनता है कि एक दिन जो है वो क्या आएगा, या तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर लीप ईयर में पूछ लेते हैं कि इसमें सैटरडे आने की या फिर कोई भी डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कंप्लीट 52 वीक्स बनते हैं और नॉन लीप ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा रहेगा और लीप ईयर में 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 53 संडेज आने की, दैट मीन्स आपके पास क्या है कि ये लास्ट डे क्या आने की 52, तो 52 वीक्स में आ चुके हैं, दैट मीन्स लास्ट डे आने की प्रोबेबिलिटी, संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कितने डे होते हैं वीक में, 7 होते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास क्या है 1 बाय आना क्या है संडे, दैट मीन्स 1, एक ही है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 7, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी संडे आने की, दैट इज इक्वल टू 1/7 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये था। अगर लीप ईयर में, ये और बता देती हूँ, अगर लीप ईयर में पूछना है तो लीप ईयर में दैट मीन्स 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो आपके पास किस पेयर में आ सकते हैं कि जो फर्स्ट डे है वो संडे आ जाए तो सेकंड डे मंडे आएगा, इसमें भी संडे आया है, या फिर अगर फर्स्ट डे सैटरडे आ जाए तो सेकंड डे संडे, इसमें भी तो आएगा। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, किसमें, लीप ईयर में, किसमें है ये, लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/7 होती है। कितनी होती है 2/7 होती है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास नॉन लीप ईयर में तो 1/7 होती है और लीप ईयर में 2/7 होती है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस, 3 बच्चे हैं, कंप्लीट फैमिली बच्चे हैं, तो उसमें क्या बोल रखा है, देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय दैट मीन्स कम से कम एक लड़का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों के तीनों भी लड़के हो सकते हैं, या फिर आपके पास क्या है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 है अपने पास, एटलीस्ट में कंडीशन है, और अगर एटमोस्ट में हो जाती तो एटमोस्ट 1 दैट मीन्स आपके पास या तो एक भी लड़का नहीं होता या फिर एक ही लड़का होता। तो ये ध्यान रखना, आपके पास कंडीशन में एटलीस्ट दे रखा है या फिर एटमोस्ट दे रखा है। ओके, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो किस टाइप से बनेगा, 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चों को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या तो एक ही लड़का हो और 2 लड़कियां हो, दैट मीन्स फर्स्ट बॉय हो, ऐसे हो सकता है कि जो फर्स्ट गर्ल हो, सेकंड बॉय हो, थर्ड भी गर्ल हो, या फिर फर्स्ट दोनों गर्ल हो और थर्ड आपके पास क्या हो, बॉय हो, या फिर आपके पास हो सकता है कि जो फर्स्ट दोनों पे बॉय हो और थर्ड पे क्या हो, गर्ल हो, या फिर फर्स्ट पे बॉय हो, सेकंड पे गर्ल हो और थर्ड पे बॉय हो, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, फर्स्ट पे गर्ल और दोनों पे बाकी पे बॉय हो, या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि तीनों पे ही बॉय हो या फिर तीनों पे ही गर्ल हो। तो ये कंप्लीट आपका क्या बन गया है, सैंपल स्पेस बना है, क्या बना है, सैंपल स्पेस बना है, आपके पास जितने भी पॉसिबिलिटी है तीनों की वो आ गई है। अब हमें क्या बताना है कि वो बताना है कि कम से कम एक लड़का हो, कम से कम तो एक होना चाहिए, तो उनमें टोटल आप गिनोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नहीं है ना एक भी, तो 7 हो गए आउट ऑफ 8। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉय की है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय क्या हो जाएगी आपके पास 7/8, तो टोटल 8 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल थे, और ये क्या था, इवेंट अकर होने के नंबर ऑफ आउटकम, तो 7/8 दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये था आपका कि एटलीस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट 1 बॉय के लिए आपके पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, तो आपके पास हो जाती 1 2 3 4, 4/8 हो जाती। ठीक है, तो 4/8 दैट मीन्स 1/2 हो जाती कि एटमोस्ट 1 बॉय की आपके पास, क्योंकि या तो एक भी नहीं होगा या फिर एक होगा, तो आपके पास 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती। ओके, कर सकते हैं आप ऐसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बोल रखा है कि जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर अपने पास ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाए, तो फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी के लिए, देन अपने पास क्या होगा, क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या होगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ आपके पास, इसको वेन डायग्राम से देखते हैं क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ से अगर मैं ए और बी ड्रॉ करती हूँ तो ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास एक बी सेट रहेगा।
तो इसने क्या बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो ए और बी जो हैं उनका जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कंप्लीट यूनियन के इक्वल होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन जो है वो कंप्लीट यूनियन के इक्वल कब हो सकता है, जब आपके पास क्या हो, ए और बी दोनों क्या हो, इक्वल हो। तभी ये पॉसिबल है, अगर दो सेट इक्वल हैं तो ही उनका यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होता है, तो तभी उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या है, अगर आपको इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है और यूनियन अगर आपको सेम दिखाना है तो उसके लिए दोनों के दोनों सेट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो यही आपके पास क्या होगी कंडीशन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और वैसे अगर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए की प्रोबेबिलिटी बी से बड़ी है तो आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, बी आएगा। वैसे इक्वल नहीं हुआ कंडीशन ट्रू। अब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इससे भी सेम कंडीशन यही रहेगा, ट्रू नहीं होगा, और इससे भी ट्रू नहीं होगा। तो ओनली फर्स्ट वन कंडीशन से आपके पास ये कंडीशन जो गिवन है वो ट्रू होगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 एंड 3। क्या बोल रखा है कि नंबर एक्स को हमने क्या किया, चूज किया है, कहां से, 1 2 एंड 3 में से, एंड एक नंबर वाई को चूज किया किसमें से, 1 4 एंड 9 में से। देन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, जो एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों के जो पेयर बनेंगे उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारी 9 से छोटी होनी चाहिए। तो वो पेयर हमें बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन से जो पेयर बनेंगे जिनकी प्रोडक्ट 9 से छोटी होगी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से मैंने 1 अगर चूज कर लिया है तो सेकंड वन में से क्या आएगा, 1 आ सकता है, और फर्स्ट वन में से 1 के साथ 4 का भी पेयर बन सकता है, लेकिन 9 के साथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आपके पास 9 के साथ पेयर, क्योंकि जो 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड अ नंबर वाई इज चूजन फ्रॉम 1 4 एंड 9 में से। एक्स तो इनमें से चूज किया और वाई इनमें से चूज किया, सच दैट क्या होना चाहिए, देन प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें ऐसे नंबर्स का पेयर चूज करना है कि जो उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 9 से छोटी आए। तो हमें ऐसे पेयर बनाने हैं। तो पहले हम x को चूज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम y को चूज कर लेंगे। तो अगर मैंने x की जगह 1 चूज कर लिया तो y में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और 1 के साथ 4 भी आ सकता है, लेकिन 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 के साथ इनकी प्रोडक्ट 9 बन जाती है, लेकिन हमें लेस देन चाहिए तो 9 इसके साथ नहीं आएगा। अगर मैंने x की जगह 2 चूज कर लिया है तो अपने पास क्या आएगा, 2 के साथ 1 भी आ सकता है और 2 के साथ 4 भी आ सकता है। सिमिलरली अगर मैंने 3 चूज किया तो 3 के साथ ओनली क्या आएगा, 1 का पेयर बनेगा। तो अपने पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी, सॉरी 5 होगी है। और टोटल कितने पेयर बनेंगे अपने पास, 3 के साथ 9 बनेंगे। तो टोटल पेयर तो जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी अपने पास, 5/9 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। यही हमें निकालनी थी कि हमें हमारे पास क्या है, कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट 9 से छोटी होगी। दैट इज उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/9। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट। ए एक, दो बंदे हैं आपके पास, एक ए है और एक बी है, दोनों किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो दोनों, जरूरी नहीं है कि हर बार उनका टारगेट हिट हो जाए। तो टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि जो अगर ए हिट करेगा तो उसकी क्या है, 4/5। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए हिट कर रहा है टारगेट तो क्या है अपने पास 4/5। और अगर ए से हिट नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना हिट होने की, दैट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा अपने पास, 1 में से माइनस करना है। तो 1 में से अगर हम 4/5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5। सिमिलरली अगर बी टारगेट को हिट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, 3/4। एंड अगर बी से हिट नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास, बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो अब इसने क्या बोल रखा है, इफ ईच ऑफ देम हिट वंस, दैट मीन्स दोनों में से अगर दोनों साथ में टारगेट को हिट करने लगे तो इनमें से एक का ही टारगेट हिट होगा। तो अगर अपने पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो उसके साथ हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट मीन्स अगर ए का हिट हो रहा है तो बी का हिट नहीं होगा, और अगर बी का हिट हो रहा है तो ए का हिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अपने पास कंडीशन क्या बन गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो दैट मीन्स अपने पास क्या लेनी पड़ेगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना हमें, क्या है ये टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्लस क्या आएगा अपने पास, या फिर या तो ए हिट करेगा या फिर बी हिट करेगा। तो बी हिट करेगा तो अपने पास ए के पास हिट नहीं होगा। तो यही हमें टोटल निकालनी है। तो इधर से अगर हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 4/5
मल्टीप्लाई बी से हिट नहीं होगा तो क्या है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है अपने पास 3/4 इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1/5। जब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे तो अपने पास क्या आएगा 4/20 प्लस 3/20। जब हम इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा टोटल 7/20। तो जो टोटल है आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी जो हमें पूछ रखी हो दैट इज 7/20 ऑप्शन नंबर 4। तो इसने यही बोला है कि अगर ए हिट एक बार में एक ही हिट करेगा तो अपने पास यही है ए एक हिट कर रहा है तो दूसरे से हिट नहीं होगा। ये नहीं है कि तो दूसरा हिट ही नहीं कर रहा है वो ट्राई कर रहा है लेकिन उससे हिट नहीं हो रहा तो इसलिए ट्राई कर रहा है तो इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट जरूर आएगा। डायरेक्ट दोनों को ऐड मत कर देना वो आपका गलत हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जरूर आएगा दूसरे का, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ रिजल्ट्स के साथ और पीवाईक्यूज के साथ। यहीं पे आज की क्लास हमारी खत्म होती है। अच्छे से कर लेना प्रोबेबिलिटी को, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं प्रोबेबिलिटी के एस्टेट के एग्जाम में, और इतना ही आता है आपका, इससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है आपका टीजीटी के लिए, मैथ्स के लिए। तो आप इसी को अच्छे से कर लेना, बार बार रिपीट कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप डूइंग योर प्रिपरेशंस। थैंक यू अगेन।